हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा ये टॉपिक चल रहा था द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। उसका लास्ट पार्ट, लास्ट वीडियो आज है, जो हम पूरे के पूरे जितना हमने पढ़ा है आज तक, जैसे द पोर्चुगीज़, द डच, द डेन्स, द ब्रिटिशर्स, द फ्रेंच, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उन सब का जो निचोड़ है वो हम आज पढ़ेंगे, उन सब की समरी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सबसे पहले आया था, उसके बाद कौन आया था, लास्ट में कौन आया था। ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है जो आज पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा है जो उन सब वीडियोस में मैंने निकाल कर लेकर आई हूँ। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस को देखा है तो यहाँ पे आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ में से आए से वास्को डिगामा आया था, जो 1498 में आया था, जिसने केप ऑफ गुड होप के बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ थे जो 1498 में आए थे। ब्रिटिशर्स थे, उसके बाद ब्रिटिशर आए 1600 में, और उसके बाद आए डच 1602 में, उसके बाद डेन्स आए 1616 में, और सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच 1664 में। ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स, उसके बाद डच, डेन्स एंड फ्रेंच सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आए थे। पोर्चुगीज़ कहाँ थे आए थे? वास्को डिगामा कलिकट केरला में आया था। ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम गुजरात में आए थे। डच मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आए थे। डेन्स तमिलनाडु में आए थे, और फ्रेंच पौंडीचेरी में आए थे। ये तो इजी है कि पोर्चुगीज़ जो वास्को डिगामा था कलिकट केरला में आया था। फ्रेंच का जो ज़्यादातर रिलेशन है पौंडीचेरी के साथ है। और उसके बाद पढ़ेंगे इन्होंने हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थापित किए थे अपने। पोर्चुगीज़ का हेडक्वार्टर था कोचिन, गोवा में। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं कि पोर्चुगीज़ का जो ज़्यादा रिलेशन है गोवा से है, क्योंकि पोर्चुगीज़ पुर्तगाली है जो ज़्यादा टाइम तक, लगभग 450 साल तक गोवा में रुके थे। इसीलिए ये अपना जो कल्चर है, रीति रिवाज है, उनका जो इफेक्ट है वो गोवा में देखा जाता है। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ कहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? कोचिन, गोवा में। ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर कहाँ पे थे? सूरत, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, कोलकाता। ठीक है। डच के हेडक्वार्टर थे पुलिकट एंड हुगली में। डेन्स के थे सिरमपुर में, और फ्रेंच के थे सूरत, पौंडीचेरी में। जैसे पोर्चुगीज़ का रिलेशन गोवा के साथ है, वैसे ही फ्रेंच का रिलेशन पौंडीचेरी के साथ है। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया कंपनीज के। इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज कब स्थापित की थी? पोर्चुगीज़ की ईस्ट इंडिया कंपनी 1628 में। ठीक है, ब्रिटिशर्स की थी 1599 में, डच ने स्थापित की थी 1602 में, डेन्स की थी 1616 में, और फ्रेंच की थी 1664 में। ये इनकी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट फैक्ट्रीज इन इंडिया, कि इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्रीज है जो अपनी कहाँ पे लगाई थी और कब लगाई थी। फर्स्ट फैक्ट्रीज इन इंडिया, तो पोर्चुगीज़ की जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कलिकट केरला में लगाई गई थी, क्योंकि वास्को डिगामा सबसे पहले कलिकट में आया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स की थी जो फैक्ट्री थी सूरत, गुजरात में थी। डच की थी मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। डेन्स की ट्रैंकुबार, तमिलनाडु में। और फ्रेंच की थी सूरत, गुजरात में। ठीक है, सबसे लास्ट में आए थे फ्रेंच, और सबसे पहले आए थे पोर्चुगीज़। अब ईयर देखते हैं कि इन्होंने कब कब जो अपनी फर्स्ट फैक्ट्रीज लगाई थी। पोर्चुगीज़ ने 1503 में लगाई थी। ब्रिटिशर्स ने 1612 में लाई थी, 1612 में। डच ने लगाई थी 1605 में, डेन्स ने 1620 में, और फ्रेंच ने 1668 में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री है जो लगाई थी। ये आज का पूरा फैक्चुअल डेटा था, सीक्वेंस था कि कौन कहाँ पे आया, हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कहाँ पे रुका था, फर्स्ट टाइम कौन आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, ये सब कुछ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज हमारा जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें होगी पूरी की पूरी बैटल्स, प्लासी की बैटल, बक्सर की बैटल, और आगे के जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।